नेशनल एम्बलम। अब नेशनल एम्बलम कौन सा है? ये जो आपने कॉइन्स पर देखा है ऑन एवरी नोट, ये हमारा जो है क्या है, नेशनल एम्बलम है। ये क्या होता है? इट इज़ द सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है? सील है गवर्नमेंट की, इंडिया की गवर्नमेंट की। कोई भी सील लगती है, सील कोई भी लगती है, सील कहाँ पे? इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टैम्प, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे नेशनल की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या है? स्टैम्प है एक तरह से। इट कैन बी सीन ऑन ऑल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। ये कहाँ पर देखी जाती है? सारे जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, करेंसी के नोट्स है, कॉइन्स है, लेटर्स हैं एंड एनवेलप्स हैं, सब पर ये आपको सील देखने को मिलेगी। आवर नेशनल एम्बलम हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द लॉयन कैपिटल erected during Emperor Ashoka's time at सरनाथ नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो कहाँ से लिया गया? फ्रॉम द लॉयन कैपिटल। सी, ये हमारे कितने, यहाँ पे आपको 3 दिख रहे हैं टाइगर्स, बट इसके पीछे भी एक टाइगर है, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया? ये ड्यूरिंग, मतलब अशोकास जब राज करते थे, एम्परर थे वो उस टाइम पर, तब से ये हमने लिया था। कहाँ पर? नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश में। इट हैज़ 4 लायंस फेसिंग 4 डायरेक्शन। कितने? 4 लायंस है, आपको 3 दिख रहे हैं, बट इसकी बैक साइड पर भी एक लॉयन है, ठीक है। जो चारों लॉयंस है वो हर एक डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। दिस सिम्बलाइजेज दैट दीज 4 लॉयंस आर द गार्जियंस ऑफ 4 डायरेक्शन। यानी कि क्या सिम्बलाइज करता है, क्या बताता है कि ये जो 4 लॉयंस है वो क्या है? गार्जियंस है, यानी कि एज पेरेंट्स हैं, मतलब उसका ध्यान रखते, गार्ड करते हैं हमारी चारों डायरेक्शंस को। हाउएवर ओनली 3 लॉयंस कैन बी सीन एट अ टाइम। जबकि हम एक टाइम पर 3 ही लॉयंस देख सकते हैं। द लॉयन स्टैंड्स फॉर, इनका मीनिंग, जो लॉयन यहाँ पे रखे गए हैं किस लिए, इसका मतलब क्या है? इट स्टैंड्स फॉर करेज एंड पावर, मतलब हिम्मत और पावर, ताकत के लिए जाना जाता है। द बेस ऑफ द एम्बलम शोज अ हॉर्स एंड अ बुल हेयर। यहाँ पे क्या दिखाते हैं? हॉर्स एंड अ बुल। जो बेस है एम्बलम का, उसमें हॉर्स, हॉर्स क्या इंडिकेट करता है? एनर्जी एंड स्पीड, ठीक है। और जो बुल है वो इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क की, हार्ड वर्क की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अ व्हील इज सीन बिटवीन द हॉर्स एंड द बुल। एक व्हील भी देखा गया है, किसके? हॉर्स और बुल के बीच में। द वर्ड्स सत्यमेव जयते, जो यहाँ पर क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते भी लिखा गया है, ठीक है, जिसका मतलब क्या है? ट्रूथ ओनली ट्रिम्स, यानी कि हमेशा सच की जीत हो। आर्ट इंस्क्राइब्ड बिलो द व्हील, व्हील के नीचे यहाँ पर सत्यमेव जयते भी लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है सच की जीत हो। ईच एंड एवरी इंडियन इज़ टू फॉलो दिस मोटोस। जितने भी इंडियंस है, सारे इंडियंस को यही मोटो फॉलो करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज नेशनल एंथम, जो आप प्रेयर में हमेशा सिंग करते हो। ऑल इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैव अ नेशनल एंथम। जितनी भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं उनका क्या है? नेशनल एंथम है। इंडिया क्या है? इंडिया ऑल्सो हैज़ अ नेशनल एंथम। इंडिया का भी नेशनल एंथम है। इट इज़ संग डेली, ये डेली गाया जाता है इन आवर स्कूल असेंबली, हमारी स्कूल असेंबली में। इन ऑफिसेज, कॉलेजेस, विलेजेस एज वेल एज टाउन्स एंड सिटीज़ इट इज़ संग ऑन इम्पॉर्टेंट डेज, स्पेशली ऑन नेशनल फेस्टिवल। जितने भी हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं उसमें कॉलेजेस में, विलेजेस में, टाउन्स हो या सिटीज़ में हो, वो वहाँ पे उस दिन जब स्पेशल डे होता है तो हमारा नेशनल एंथम गाया जाता है। कौन सा है? जन गण मन। वी सिंग द नेशनल एंथम टू प्रेज एंड ग्लोरीफाई आवर मदरलैंड। यानी कि हम जो है नेशनल एंथम क्यों गाते हैं? क्योंकि हम प्रेज और हम ग्लोरीफाई करते हैं हमारी मदरलैंड को, हम रिस्पेक्ट करते हैं। इट वॉज रिटन बाय फेमस पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जो है लिखा था हमारा नेशनल एंथम। हाउ विल यू शो रिस्पेक्ट टू नेशनल एंथम? आप कैसे रिस्पेक्ट शो करोगे? यू कैन शो रिस्पेक्ट बाय सिंगिंग इट करेक्टली एंड बाय बीइंग डिसिप्लिन। यानी कि आप जो नेशनल एंथम है हमारा उसको करेक्टली, ठीक गा के और डिसिप्लिन वे में गा के जो है सिंग करोगे तो आप इसका मतलब रिस्पेक्ट कर रहे हो।
फॉर दिस वी आर groomed टू स्टैंड इन अटेंशन while सिंगिंग द नेशनल एंथम। अब आप क्या करते हो, ग्रूम मतलब एकदम अच्छे से तैयार होके, आप स्कूल में भी असेंबली करते हो तो एकदम अच्छे से तैयार होके स्कूल आते हो और अटेंशन पोजीशन में ही नेशनल एंथम को सिंग करते हो। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा नेशनल एनिमल। जो हमारा नेशनल एनिमल है वो कौन सा, द रॉयल बंगाल टाइगर। सी है, ये हमारा क्या है, नेशनल एनिमल है। ही इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इट सिम्बलाइजेस इंडियाज़ वेल्थ ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि क्या सिम्बलाइज करता है, इंडिया की वेल्थ, वाइल्ड लाइफ की कितनी अच्छी है, कि वाइल्ड लाइफ हमारा बहुत अच्छा है, हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स हैं। इट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रेस, स्ट्रेंथ, ताकत, पावर, ठीक है। टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सटेंशन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर बीइंग सेट अप, ताकि ये जो एक्सटेंशन इनकी मतलब ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि अब क्या है बहुत कम होते जा रहे हैं हमारे एनिमल्स, तो इसलिए क्या बनाया गया है, नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, जहाँ पर इन सबको एनिमल्स को रखा जाता है ताकि ये ख़त्म ना हो जाए। नेक्स्ट हमारा है नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड हमारा कौन सा है, पिकॉक। यू मस्ट हैव सीन नियर योर स्कूल ऑल्सो, कि आपने पिकॉक भी देखा होगा। द पिकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, हमारी इंडिया का नेशनल बर्ड है। इट इज़ अ ब्यूटिफुल ब्लू ग्रीन कलर बर्ड, यानी कि इसका कलर कैसा है, ब्लू ग्रीन कलर बर्ड है। इट हैज़ लॉन्ग ब्लू नेक, इसकी बहुत लॉन्ग ब्लू नेक होती है। अ फैन शेप्ड क्रेस्ट एंड लॉन्ग टेल ऑफ फेदर्स, सी, ठीक है, फेदर्स की बहुत बड़े होते हैं। इट स्प्रेड्स इट्स टेल इनटू अ ब्यूटिफुल फैन टू हॉप एंड डांस, यानी कि क्या करता है, जो है अपनी जो है पूरी टेल जैसे स्प्रेड कर देता है और ब्यूटीफुल फैन जैसा दिखता है, ठीक है। क्यों, हॉप एंड डांस, डांस करने के लिए, ठीक है, वो ऐसा करता है। आपने सुना होगा कि व्हेन इट रेन्स इट ओपन्स इट्स, क्या, जो अपने सारे जो हैं पंख खोल लेता है, फेदर्स खोल लेता है, एंड इट डांसेस इन द रेन। इन मैनी स्टेट्स, बहुत सारी स्टेट में पिकॉक इज़ रिगार्डेड एज होली। इट स्टैंड्स फॉर ब्यूटी, ग्रेस एंड हैप्पीनेस। इसका मतलब क्या है, बहुत सारी स्टेट में पिकॉक को जो है बहुत अच्छा माना जाता है और ब्यूटी कि कितना सुंदर है, सुंदरता के लिए, हैप्पीनेस फैलाने के लिए और ग्रेस फैलाने के लिए ये एनिमल बर्ड जो है हमारा माना जाता है। सो इसका फैन शेप्ड क्रेस्ट भी है और इसकी लॉन्ग क्रेस्ट क्या होता है, क्राउन। यहाँ पे आप देखोगे ना किसी पिक्चर में तो आपको क्राउन भी दिखेगा, ठीक है। बहुत सुंदर बर्ड माना गया है हमारे पिकॉक को। नाउ नेक्स्ट इज नेशनल फ्लावर, कौन सा है, लोटस। दिस इज द पिक्चर। इट इज़ ऑफर टू डिटेल्स ड्यूरिंग रिचुअल्स, मतलब जो भी रिचुअल्स होते हैं, हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो उसमें भी इसे बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये कहाँ पर ग्रो करता है, इट ग्रोज इन मडी वाटर ऑफ शेलो पॉन्ड्स एंड लेक्स। ये कहाँ पे, जो मडी वाटर है, मिट्टी वाला पानी है, वहाँ पे पॉन्ड्स एंड लेक्स में ग्रो करता है। यू मस्ट हैव वॉच्ड इन द मूवीज टू। इट स्टैंड्स फॉर क्या, ट्रुथ, सच, नॉलेज एंड वेल्थ के लिए हमारा ये जो हमारा नेशनल फ्लावर है लोटस माना जाता है। इट इज़ वाइडली यूज इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये बहुत ज़्यादा कहाँ पर यूज़ होता है, हमारा आर्ट, इंडियन आर्ट जो है और आर्किटेक्चर में भी इसे बहुत सारा यूज़ किया जाता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हमारे कौन कौन से नेशनल सिम्बल्स हैं और हाउ टू रिस्पेक्ट ईच नेशनल सिम्बल। थैंक यू क्लास।